आज हम बनाएंगे कुछ अलग और बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला इतना टेस्टी मज़ेदार ऐसा आलू का पराठा जिसे आप बच्चों के टिफ़िन में या ब्रेकफास्ट में झटपट बना सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। प्याज को एकदम बारीक काट कर लिया है। और अब एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है। टमाटर के बीजों को मैंने हटा दिया है और बारीक कट कर लिया है। और 2 चम्मच मैं यहाँ पर फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। यदि आप इस रेसिपी को विंटर्स में बना रहे हैं, फ्रेश मटर से बना रहे हैं, तो मटर को 2 मिनट उबाल कर लें। और अब 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकश किया हुआ, 2 से 3 लहसुन की कलियां ली हैं, इन्हें भी कद्दूकश कर लिया है। तो यहाँ पर हमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना है, फ्रेश अदरक लहसुन डालेंगे। बारीक कटा हरा धनिया डाल दिया है। अब 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हींग, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला और आधा छोटी चम्मच डालेंगे अमचूर का पाउडर। आप अमचूर के पाउडर की जगह इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। मैंने आधा छोटी चम्मच नमक डाला है। और अब अच्छे से सभी मसालों को हम सब्जियों में मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हमने ठंडा कर लिया है और कद्दूकश कर लिया है। आप चाहें तो आलू को अच्छे से मैश कर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जियां हैं इनमें जितना पानी अलग होना था वो हो गया है और सब्जियां हल्की सॉफ्ट भी हो गई हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये कद्दूकश किया हुआ आलू। तो आलू को उबाल कर आप अच्छे से ठंडा कर लें। इसके बाद ही इस तरह से इसे मैश कर या कद्दूकश कर डालें। अब हमें हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीज़ें अच्छे से हमने मिक्स कर ली हैं। और जो हमने वेजीज इसमें डाली हैं, देखिए आलू में अच्छे से लटपट हो गई हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत ही टेस्टी और चटपटी स्टफिंग बनाकर तैयार कर ली है। और अब मेरे पास यहाँ पर रात की बची हुई रोटियाँ हैं। तो आप इसे फ्रेश रोटी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जब रोटियाँ इस तरह से बच जाती हैं तो आप इस तरह से नाश्ता बनाएं। ये रोटियाँ वेस्ट भी नहीं होती हैं और नाश्ता भी बहुत टेस्टी लगता है। और अब हम क्या करेंगे, रोटी के ऊपर हम केचप लगाएंगे। तो केचप को हमें रोटी के किनारों पर नहीं लगाना है, बीच में लगाना है। और अब हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। तो यहाँ पर हमें स्टफिंग की एक लेयर पूरी रोटी के ऊपर लगा देनी है। तो आप चम्मच की हेल्प से इस तरह से लगा सकते हैं या हाथों की सहायता से भी आप इस तरह से रोटी के ऊपर स्टफिंग की लेयर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से देखिए स्टफिंग को पूरी रोटी पर लगा दिया है। और इसी तरीके से हमें दूसरा नाश्ता भी बनाकर तैयार कर लेना है। और अब हम इसे सेकेंगे। तो सेकने के लिए मैंने यहाँ पर तवे को गरम कर लिया है और इसे सेकने के लिए हम घी या तेल का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से तवे को मैंने ग्रीस कर लिया है घी से। और अब हमें इसके ऊपर ये रोटी डालनी है। तो जिस तरफ हमने आलू मसाला लगाया है उस साइड से हम पहले डालेंगे और स्पैचुला से हल्के हाथों से दबाव देते हुए हम इसे अच्छे से सेकेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, रोटी को हमें घुमाना नहीं है। इसे हम घुमाते हुए पकाएंगे तो जो मसाला है वो निकल सकता है। तो इसी तरह स्पैचुला से हल्के हाथों से दबाव देते हुए हमें सेक लेना है। और अब हम रोटी के ऊपर घी लगा लेते हैं, जिससे रोटी जब दूसरी साइड से भी सेकेगी तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर एक साइड से देखिए आलू मसाला बहुत ही अच्छे से सेक गया है। ये देखिए हम इसे पलट देते हैं और पलट कर हमें मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। तो यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम कर रखी है ताकि नाश्ता हमारा एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो और अच्छे से सेक जाए। तो बहुत ही आसान तरीके से फटाफट ये आलू का पराठा बन जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि रोटी भी बहुत ही अच्छे से करारी सिक गई है। ये देखिए हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी करारी रोटी हमारी सिक चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरा नाश्ता भी बनाकर तैयार करेंगे। तो ये टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, या आपका रोटी सब्ज़ी खाने का मन नहीं है तब भी आप इस टेस्टी नाश्ते को बना सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नाश्ता भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सिक गया है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर झटपट से बनने वाला आलू का टेस्टी और मज़ेदार पराठा बनकर तैयार है।
तो आप इस नाश्ते को हरी चटनी के साथ या दही के साथ एंजॉय कर सकते हैं और इस आलू के पराठे को एंजॉय कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि हमें सर्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देते हैं और अब हम चाकू की हेल्प से इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसे बीच से कट कर देंगे। तो मैं इसे चाकू से कट कर रही हूँ, आप चाहे तो पिज़्ज़ा कटर से भी इसे कट कर सकते हैं। तो देखिए बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो आपने देखा बहुत ही आसान नाश्ता है, सिर्फ 5 मिनट में बन जाता है। तो रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी को मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे हरी चटनी के साथ या दही के साथ सर्व कर सकते हैं। यदि आप आलू पराठा खाने के शौकीन हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बाय बाय।